Good morning students. Today we are going to start the second part of the lipid. फर्स्ट पार्ट लिपिड का था जो हमने किया था, उसमें हमने सिंपल लिपिड्स हैं उसके दो पार्ट हमने पढ़े थे। हमने डिस्कस किया था फैटी एसिड्स के बारे में, डिफरेंस अपने देखा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या डिफरेंस होता है। हमने डिस्कस किया था कि ग्लिसरॉल क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसको अपन ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोपेन जो है उसमें तीनों कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, इसी वजह से हम उसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रू फैट के बारे में, या जिसको हम ग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में आपका जो ग्लिसराइड है ना, ग्लिसराइड्स, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू फैट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रू फैट है आपकी किस किस के कॉम्बिनेशन से बनेगी, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का जब रिएक्शन होगा तो एस्टरिफिकेशन जिसको अपन बोलेंगे और आपका एस्टर बॉन्ड बनेगा, और जिसको अपन ट्रू फैट के नाम से जानेंगे, ग्लिसराइड बोलेंगे इसको। अब जो आपकी ग्लिसराइड है ये आपकी तीन टाइप की ग्लिसराइड हो सकती है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। किसके बेस पे हम इसको मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, वो आपका है नंबर ऑफ फैटी एसिड। यानी ग्लिसरॉल है, उसके तीन कार्बन है, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके साथ हाउ मेनी नंबर ऑफ फैटी एसिड्स आर कंबाइंड। यदि एक फैटी एसिड कंबाइन होता है देन इट इज कॉल्ड मोनोग्लिसराइड। दो फैटी एसिड होते हैं डाइग्लिसराइड, तीन फैटी एसिड्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। कैसे बनते हैं तीनों ग्लिसराइड को हम स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, ग्लिसरॉल बनाना है। 1 2 3 ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया भाई, ये लो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देंगे आराम से। हमको क्या करना है, ये ग्लिसरॉल है, इसके एक कार्बन के साथ में, फर्स्ट कार्बन के साथ में एक क्या जोड़ना है, फैटी एसिड जोड़ना है। फैटी एसिड आपका लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COOH। ठीक है, अब याद करो आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि अल्कोहल और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है वहां से। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो एक में OH निकलेगा, एक में H निकलेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां से निकलेगा, आपके एसिड से निकलेगा, तो एसिड से यहाँ पे OH निकलेगा, यहाँ से अल्कोहल से H निकलेगा। क्या निकल गया भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, इसको हटा दो यहाँ से, हटा दिया। चलो ये बीच में बॉन्ड बन गया, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, एस्टर बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड, ये आपका एस्टर बॉन्ड बन गया यहाँ पे। तो RCO इसका पार्ट है और CO इसका पार्ट है, तो RCOO फिर आपका ये ग्लिसरॉल हो गया, ये आपका फैटी एसिड है। इस टाइप का जो आपका जो ग्लिसराइड बना है वो आपका मोनोग्लिसराइड होगा। क्या बोलेंगे इसको, मोनोग्लिसराइड। ठीक है, मोनोग्लिसराइड में क्या होगा, आपका जो ग्लिसरॉल है उसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ करके एस्टर बॉन्ड बनाता, उसको अपन मोनोग्लिसराइड कहते थे। अब अपन को डाइग्लिसराइड बनाना है तो क्या होगा भाई, डाइग्लिसराइड जैसे अपन ने मोनोग्लिसराइड बनाया वैसे क्या बन जाएगा, आपका डाइग्लिसराइड बन जाएगा। वही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यही वो बॉन्ड बनेगा CR2, ये दूसरा अपने फैटी एसिड जोड़ दिया अपने, ये डाइग्लिसराइड बन गया। ट्राइग्लिसराइड बनाना है तो ट्राइग्लिसराइड बना दो, क्या दिक्कत है, OCR3, ये लो जी, ये आपके सारे के सारे इनमें बीच में क्या बन गए, एस्टर बॉन्ड बन गए सॉरी, तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड बन गया। ठीक है, तो आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है, जो स्ट्रक्चर दे रखी है वो आपकी ट्राइग्लिसराइड की दे रखी है। ट्राइग्लिसराइड में कोई दिक्कत नहीं है, तीन कार्बन लगाना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, तीन फैटी एसिड को जोड़ना, वो वाटर मॉलिक्यूल तीनों से निकल जाएगा और आपका एस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका ट्राइग्लिसराइड बन गया। ट्राइग्लिसराइड को हम क्या कहते हैं, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब टिपिकल फैट मॉलिक्यूल्स है जिसको अपन ट्रू फैट के नाम से जाने, एक्चुअल में आपका मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड होते हैं, वो नेचुरली नहीं मिलते हैं आपको। मोस्टली सेल के अंदर जो आपको ग्लिसराइड मिलता है, जो ट्रू फैट मिलती है, वो आपकी ट्राइग्लिसराइड ही मिलती है, यही एग्जिस्ट होती है सेल के अंदर। समझे, यानी मोस्ट कॉमन जो फाउंड आपकी जो ग्लिसराइड है वो आपकी ट्राइग्लिसराइड है, जिसको हम टिपिकल फैट के नाम से जानते हैं। यानी जहां पे आप फैट की बात कर रहे हैं, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लिसराइड। कौन सा ग्लिसराइड,
ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहे हैं। समझ में आएगी बात? ये तो मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड हमने स्ट्रक्चर बनने के बेस पे हमने पढ़ा था, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम यूटिलाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, वो आपका ट्राइग्लिसराइड होता है। इसको अपन ट्रू फैट कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल फैट भी अपन इसको कह देते हैं, ठीक है। और नीट में यहाँ पे एक बार क्वेश्चन भी आया था यहाँ पे कि टिपिकल जो फैट मॉलिक्यूल्स है, आपका जो ट्रू फैट मॉलिक्यूल्स होता है उसका कंपोजिशन बताओ क्या क्या होता है। उसमें ये लिखा हुआ था कि 4 ऑप्शन दे देंगे उसमें। अब आपको कंपोजिशन इसमें पता है कि 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। 1 मॉलिक्यूल तो किसका है? ग्लिसरॉल का है, ठीक है। और 3 किसके हैं? आपके फैटी एसिड है। अब कंफ्यूज करने के लिए आपको मोनोग्लिसराइड वाला भी दे देगा कि उसमें 1 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, 1 फैटी एसिड 2 ग्लिसरॉल, 1 फैटी एसिड 3, उल्टा बोल गया, 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, या फिर ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं 3 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड्स। लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल तो एक ही है और फैटी एसिड आपके कितने होते हैं? 3 कंबाइन होते हैं, तब आपका एक टिपिकल फैट बनता है। क्लियर है यहां तक? अब आपकी ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है, आपकी ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, है ना। किसके बेस के ऊपर? फैटी एसिड के बेस के ऊपर। यदि इसके अंदर आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़े हुए, तब तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको फैट बोल देंगे। नॉर्मली हम क्या नाम दे देंगे? फैट नाम दे देंगे। फैट सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कौन सा प्रोडक्ट है भाई? एनिमल फैट है। सैचुरेटेड नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, जैसे घी वगैरह आते हैं, तो घी जो है वो आपकी फैट है। घी क्या है? फैट है आपका, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होता है। पीछे पढ़े थे ना अपने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में डिफरेंस, वही चीज यहाँ पे काम आ रही है। फैट होंगे और एक होगा ऑयल। आपके बुक में एनसीईआरटी में साफ साफ डिस्क्रिप्शन कर रखा है फैट एंड ऑयल। फैट तो क्या होंगे? जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होगा, जैसे आपका घी हो गया, कोकोनट का ऑयल हो गया, नारियल का पानी, नारियल का तेल। और ऑयल क्या होंगे आपके? ऑयल वो होंगे जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, वो आपका प्लांट का प्रोडक्ट होगा। तो आपके जितने भी जो ऑयल होते हैं, सनफ्लावर ऑयल वगैरह होते हैं ना, है ना, ये सारे के सारे ऑयल के अंदर आते हैं। और एक पर्टिकुलर ऑयल आपका दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, जिंजली ऑयल। जिंजली ऑयल ये आपका ऑयल है। ऑयल और फैट के बीच में डिफरेंस क्लियर है? वही एमपीबीपी लो एमपीबीपी का डिफरेंस होता है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। बस खत्म है आपका लिपिड। कौन सा लिपिड? आपका सिंपल लिपिड खत्म हो गया। हमने सिंपल लिपिड को फैटी एसिड के अलग पढ़ा, ग्लिसरॉल अलग पढ़ा, और एक आपका फैट के रूप में पढ़ा, जिसमें ये दोनों कंबाइन करके ग्लिसराइड बनाते हैं। और स्पेशली हमने ट्राइग्लिसराइड के बारे में डिस्कस किया, इसका कंपोजिशन डिस्कस किया। ट्राइग्लिसराइड 2 टाइप के हो सकते हैं, आपका फैट भी हो सकता है, आपका ऑयल भी हो सकता है, ठीक है। आपका जो एनिमल फैट है जिसको अपन कहते हैं, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, आपको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, कम यूटिलाइज करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये आर्टरी जो होती है उसको क्या करता है? आर्थरोस्क्लेरोसिस कर देता है, उसके अंदर जमा देता है। लेकिन अनसैचुरेटेड वाला जो होता है, आपका जो ऑयल होता है, वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। जिंजली ऑयल आपको याद करना है इसके अंदर। यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड का। कॉन्जुगेटेड लिपिड क्या होते हैं? कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं? हमने डिस्कस किया था जब इंट्रोडक्टिव पार्ट हम पढ़ रहे थे। कॉन्जुगेटेड लिपिड वो होते हैं आपके, है तो क्या? ट्राइग्लिसराइड, यानी आपका ट्रू फैट ही है, लेकिन उस ट्रू फैट के साथ, ट्रू फैट है उसके साथ में यदि आपने कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड कर रखा है, तब वो आपका क्या बन जाता है? कॉन्जुगेटेड लिपिड बन जाता है, वो आपका कंपाउंड लिपिड बन जाता है। कैसे? जैसे इस फैट के साथ में आपने मान लीजिए फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे? फॉस्फेट और फैट यानी लिपिड, तो क्या बन गया आपका? वो फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। ये लो, लिपिड के साथ में आपने प्रोटीन जोड़ दिया, यानी लिपिड के पास प्रोटीन है तो क्या हो जाएगा? लिपोप्रोटीन हो जाएगा जी। क्यों? शुगर हो जाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। शुगर देन इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। ये डिफरेंट कंपोजिशंस हो सकते हैं आपके कंपाउंड लिपिड के या कॉन्जुगेटेड लिपिड के। हमको सिर्फ एक पढ़ना है, फॉस्फोलिपिड,
और फॉस्फोलिपिड में भी एक ही लिपिड अपन को पढ़ना है, फॉस्फोलिपिड में भी एक ही फॉस्फोलिपिड अपन को पढ़ना है, वो आपका होगा लेसिथिन। क्या पढ़ना है अपन को? लेसिथिन पढ़ना है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड को। कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड क्या होता है? ऐसा लिपिड जिसमें आपका जो लिपिड वाला मॉलिक्यूल है यानी फैट वाला मॉलिक्यूल्स है उसके साथ में अदर देन कोई दूसरा मॉलिक्यूल यदि ऐड होता है तो हमने उसमें फॉस्फेट जोड़ दिया तो फॉस्फोलिपिड बन गया, प्रोटीन जोड़ दिया तो लिपोप्रोटीन हो गया, और आपने यदि शुगर जोड़ दिया तो आपका ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड हो गया भाई, ग्लाइकोलिपिड हो गया। ठीक है, यानी लिपिड में हमने ग्लाइकोजन जोड़ दिया, लिपिड में हमने प्रोटीन जोड़ दिया, लिपिड में हमने फोस्फोरस जोड़ दिया। तो ये आप सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड्स लिपिड होते हैं। इन कंपाउंड्स लिपिड में हमको सिर्फ एक पढ़ना है फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड में भी हमको क्या पढ़ना है? लेसिथिन पढ़ना है भाई। लेसिथिन में भी कुछ नहीं है, अपन को सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर देखनी है कि लेसिथिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। कहानी खत्म आपकी। देखो लेसिथिन की जो स्ट्रक्चर है वो इजी है, बहुत इजी है। कैसे बनाएंगे? याद कर लेना है, साथ साथ में बनाओगे याद हो जाएगी। कैसी क्या स्ट्रक्चर होगी? अपन को क्या बनाना है? ग्लिसरॉल बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि क्या होगा? ग्लिसरॉल होगा, फैटी एसिड्स होगा, और उसके साथ में क्या जोड़ना है? आपके फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। तो OH अपन ने ऐड कर दिया, OH अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है, OH अपन ने ऐड कर दिया, हाइड्रोजन की वैलेंसी आपने सेटिस्फाइड कर दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? इसके साथ में ऐड करना है, 2 कार्बन है, ऐसे दोनों कार्बन के साथ में क्या करना है? अपन को ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? फैटी एसिड ऐड करना है। तो फैटी एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा? RCO, इसका OH निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बन गया। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा OCR2। अब यह वाटर बॉन्ड कैसे निकलता है अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना, जब हमने ट्रूफेट बनाया था। हमने यहाँ तक आ गया। अब आपका OH है, इसके साथ अपन को क्या ऐड करना है? देखो आपका जो लेसिथिन है, लेसिथिन, व्हाट इज लेसिथिन? लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड। ये आपका फॉस्फोलिपिड है, यानी लिपिड के साथ फॉस्फोर जुड़ा हुआ है। अब फॉस्फेट अपन को जोड़ना है तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड अपन को जोड़ना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4, ठीक है, H3PO4। देखो कैसे जोड़ेंगे अपन इसमें? एक फॉस्फेट रहेगा आपका, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन अपन ने बना दी। लिखो 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, ये 3 जोड़ दो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बनी स्ट्रक्चर भाई। एक फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट सेंटर में बना दिया, 4 ऑक्सीजन है, चारों तरफ एक एक ऑक्सीजन बना दी, 3 हाइड्रोजन है तो एक एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सेटिस्फाइड कर दी अपने, ठीक है। ये आपका H3PO4, इसको उठाओ एज इट इज यहाँ लाओ, क्या होगा? वही OH P OH डबल बॉन्ड O और OH। क्यों? अब क्या होगा? ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है, ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, जैसे इसके अंदर निकला था वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ निकलेगा। बोलो ये सुनो, ठीक है। तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में बॉन्ड बन गया, वही एस्टर बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ये लो हमने एस्टर बॉन्ड बना दिया, ऐड हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। अब क्या करना अपन को? अब इसमें एक बेस जोड़ना है, नाइट्रोजन बेस ऐड करना है, कोलिन। नाइट्रोजन बेस है आपका, कोलिन ऐड करना है। कोलिन क्या होता है? यहाँ पे यह स्ट्रक्चर है, 2 ईथर मेथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप होंगे, एक CH3 होगा, एक CH2 होगा, यानी आपका एथिल ग्रुप हो गया, अपन कह सकते हैं इसको। और इस साइड क्या होगी? यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप ऐड होगा। क्यों? इसको उठाओ एज इट इज यहाँ पे डालेंगे अपन, एज इट इज यहाँ डालेंगे तो ये CH3 है, जब टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, बॉन्ड बनेगा। इसको एज इट इज उठा करके डाल दो, CH2 CH2N CH3 CH3 CH3। ये लो सा, ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी बन गई? हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाइड कर दो। दिस इज योर लेसिथिन, ये आपका लेसिथिन बन गया। क्या बनाया हमने, कैसे बनाया? एक बार वापस देखें। हमें सबसे पहले ग्लिसरॉल बनाना है। ग्लिसरॉल के 2 कार्बन के साथ में आपको फैटी एसिड जोड़ देना है। ये लो, 2 के साथ में फैटी एसिड अपने ऐड कर दिया। 3rd कार्बन है, 2 के साथ ही जोड़ना है। 3rd कार्बन के साथ आपको फॉस्फोरिक एसिड जोड़ना है। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला हमने देखा था, H3PO4 होता है।
सेंटर में P होता है, 4 ऑक्सीजन होंगे, 3 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन आपका अलग होगा डबल बॉन्ड के साथ, उसको एज इट इज उठा करके अपन इसके साथ डालेंगे तो वही एस्टरिफिकेशन होगा, एस्टर बनेगा, वहां पे एस्टर बॉन्ड बनेगा, कार्बो आपका ऑर्गेनिक एसिड तो नहीं है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है, लेकिन एसिड तो है, तो एसिड में से OH निकलेगा, एल्कोहल में से H निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएगा और एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको अपन कोलिन के साथ जोड़ देंगे, ये आपका कोलिन है, दिस इज कोलिन, नाइट्रोजन बेस है ये आपका क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप अपन ने जोड़ा है, ठीक है, ये कोलिन जोड़ दिया अपने, कोलिन में एक नाइट्रोजन होता है, 3 इधर मेथिल ग्रुप होते हैं, CH3 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 और 2 इधर CH3 CH2 यूनिट होती है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि CH3 CH2 होता है, 2 कार्बन इधर होते हैं, 3 कार्बन इधर होते हैं भाई, ठीक है। अब 2 कार्बन वाला इधर वाला इसके साथ अटैचमेंट होगा, यहाँ से एक कार्बन हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसका निकल जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये आपकी लेसिथिन की स्ट्रक्चर बन जाएगी। बहुत ईजी है, दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बनाना है कि कैसे स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और नजर आएगी आपको, ये जो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं यहाँ पे, फैटी एसिड की वजह से ये जो पोर्शंस होता है वो क्या होता है, आपका हाइड्रोफोबिक एंड होता है, दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर एंड भी अपन कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो बाइलिपिड की लेयर बनेगी उसमें टेल वाला पोर्शन बनाता है, आपका ये जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है इसकी वजह से ये जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं हाइड्रोफिलिक, अभी अपन समझेंगे कैसे इसको, पोलर एंड कहते हैं इसको, एंड ये वाला आपका हेड वाला पोर्शंस बनाता है। आपका ये जो फॉस्फोलिपिड होता है, आपका ये जो लेसिथिन होता है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ी थी, तो हमने क्या देखा था, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, क्या होती है, बाइलेयर होती है। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, ओके, यही स्ट्रक्चर हमने देखी थी, ठीक है। एक यहां पे था, ऐसा ही था, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है ऐसे, ठीक है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी सेल है, तो इसमें ये तो सेल का आउटसाइड एनवायरनमेंट है, तो जहां पे वाटर है, ये सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट है, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, यहां भी वाटर फिलअप है, ये भी आपका वाटर है। अब देखो ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर हमने बनाई है, ये आपका फॉस्फेट है, ये आपका क्या भाई, फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट। तो फॉस्फेट को हमने क्या कहा कि फॉस्फेट है वो एसिड है, पोलर एंड है इसका, या पोलर एंड जो होता है वो क्या होता है, वाटर के अंदर डिजोल होता है, वाटर में डिजोल होता है, उसको अपन हाइड्रोफिलिक कहते हैं। जो नॉन पोलर एंड होता है ना, नॉन आयनिक पार्ट होता है, उसको हमने नॉन पोलर एंड कहा, और वो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ये वाटर से हेट करता है, नफरत करता है, वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है ना, और ये टेल वाला पोर्शन बनाता है। तो देखो यहाँ पे ये तो इसका हेड बना है, हेड किससे बना है, आपका फॉस्फेट ग्रुप से बना है, ठीक है, इस वजह से इसको अपन हेड कहते हैं। और ये किसके हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, वाटर के कांटेक्ट में रहेगा। यदि इसकी सिंगल लेयर होती तो ये वाटर इसके लेग के साथ में, इसकी टेल के साथ में कांटेक्ट में आता, और इसकी टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी इसके पैरों के यदि क्या लग जाता, लिपिड लग जाता, तो ये तो नहीं चाहती ना, क्योंकि ये तो क्या होती है, नॉन पोलर होती है, वाटर के साथ में डिजोल्व नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल लेयर पाई जाती है, तो इसकी जो टेल होती है इसको वाटर से प्रोटेक्शन करती है। तो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दोनों तरफ इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। और फॉस्फेट ग्रुप आपका क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, पोलर एंड होता है। तो ये आपके पोलर एंड हो गए दोनों तरफ, और अंदर इसकी टेल होती है जो आपकी लिपिड की बनी होती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से अपन इसको फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई, लेसिथिन ही है आपका ये, यहाँ पे ये जो फॉस्फेट और लिपिड के साथ में मिलकर के ये जो फॉस्फोलिपिड बना है, एक्चुअल में आपका क्या है, लेसिथिन है। लेसिथिन की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हमने समझ लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने जब लिपिड के बारे में डिस्कस किया था कि ये माइक्रोमोलिक्यूल है या मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, ये इनसोल्यूबल पूल के अंदर क्यों आता है, डिस्कस किया था हमने। क्या होता है जब हम उस एक लिविंग टिश्यू को लेकर के उसको ग्राइंड करते हैं मोर्टार के साथ में, उसकी कुटाई करते हैं, तो क्या होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक डाउन होगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में देखो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड अलग है, ये अलग अलग टुकड़ों के रूप में पड़े रहते हैं, ये पॉलीमर नहीं है, क्योंकि ये एक मोनोमर को रिप्रेजेंट नहीं करता भाई, ये अलग अलग है, अलग अलग पड़े, इनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, इसी वजह से अपन इसको पॉलीमर नहीं कहते हैं। अब क्या होगा जब ये टूटेगा ना, मान लीजिए यहाँ से टूटा,
ये यहाँ से टूटा, ठीक है, ये यहाँ से टूटा, तो ये क्या करता है, आपस में ऐसे एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको अपन कहते हैं वेसाइकल, जिसमें क्या होता है, वेसाइकल होते हैं। इस वेसाइकल की स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ मैं, देखिए ये वेसाइकल की स्ट्रक्चर अपने आप में कुछ ऐसे अरेंज रहती है, ऐसे ऐसे, यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ कि वाटर के कांटेक्ट में बाहर सिर्फ आपका क्या रहेगा, फॉस्फेट पार्ट ही रहेगा, टेल इसके अंदर की तरफ आ जाएंगी, वाटर के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहती, तो ये आपस में मिलकर के एक वेसाइकल्स बना लेती हैं। और इस वेसाइकल के अंदर एक पार्ट नहीं आता है, एक से ज़्यादा पार्ट आते हैं, इसी वजह से इसका वेट बढ़ जाता है और ये इनसोल्यूबल पूल के अंदर आता है, सोल्यूबल पूल में नहीं जा पाता, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। ये आपका सॉरी कंजुगेटेड लिपिड यानी फॉस्फोलिपिड यानी लेसिथिन कंप्लीट हो गया है। कंजुगेटेड लिपिड खत्म होने के बाद में आपका एक लिपिड बचेगा, लास्ट पार्ट कौन सा है, डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड हमने शुरू में डिस्कस किया था, इट इज नॉट ए लिपिड, एक्चुअल में ये लिपिड नहीं है, देन व्हाई इट इज कॉल्ड लिपिड, इसको हम लिपिड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज एन प्रॉपर्टी लाइक द लिपिड। derived lipid, not lipid। क्यों लिपिड नहीं है, बिकॉज फैटी एसिड्स इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसमें फैटी एसिड्स नहीं है तो ये लिपिड नहीं है, फिर भी हम इसको डेराइव्ड लिपिड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज ए प्रॉपर्टी लाइक लिपिड, लिपिड जैसी प्रॉपर्टी को ये शो करता है, इसी वजह से हम इसको लिपिड कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, डेराइव्ड लिपिड है और इसकी जो चेन होती है वो स्ट्रेट चेन नहीं होती है ना, स्ट्रेट चेन नहीं होती। अभी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसी होती है। इसके अंदर आपके जितने भी जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं आपका, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, व्हाटएवर आर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये लिपिड वाले। कुछ हार्मोन्स होते ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो आपके किसके बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं। वो आपका कौन सा लिपिड है, डेराइव्ड लिपिड होता है आपका, ठीक है ना। और स्टेरॉइड के अंदर हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टेरॉइड, उसमें एक स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल। आपके बुक के अंदर एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, वो अपन को ध्यान में रखनी है। डेराइव्ड लिपिड नॉट ए लिपिड, बट अपीयरेंस, इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो लिपिड जैसी होती हैं। इसको लिपिड में इंक्लूड क्यों नहीं करते, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन फैटी एसिड, इसमें फैटी एसिड नहीं होता है। उसके बाद क्या आएंगे इसमें, आपके स्टेरॉइड आएंगे, आपके ट्रपीन्स आएंगे, ठीक है। स्टेरॉइड में एक स्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे हम, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर देखो, फिर टॉपिक खत्म है। क्या स्ट्रक्चर होती है, बड़ी ही सिंपल स्ट्रक्चर अपन को बनानी है, 2 बार बनाएंगे याद हो जाएगी। कैसे बनानी है, देखो, एक हेक्सागोनल रिंग बनाई है अपन ने, इसके बाजू में एक हेक्सागोनल रिंग और बना दी अपन ने, ठीक है। यानी 2 मकान बनाए अपन ने। इस 2 मकान बनाए, इस मकान के ऊपर एक मकान और बना दो भाई, ये भी ऐसा ही मकान बनाना है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक हेक्सागोनल रिंग अपन ने ऊपर और बना दी। यानी 2 नीचे मकान बनाए अपन ने, एक छत के ऊपर मकान बना दिया। अब अपने पास थोड़ी सी जगह बची है, एक मकान और बनाते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली, यानी 6 कार्बन और ये 5 कार्बन। क्या है कि हमने 6 कार्बन की 2 रिंग बनानी है, उसके ऊपर एक 6 कार्बन की रिंग और बनानी है, ठीक है। उसके साथ में एक 5 कार्बन की पेंटोज रिंग बनाई अपन ने, 1 2 3 4 5, यहां तक क्लियर है। यानी 2 मकान नीचे बनाए, एक मकान ऊपर बनाया। इसके जस्ट ऊपर बनाया तो वैसा का वैसा ही बना, लेकिन यहाँ साइड में जगह कम थी, एक छोटा मकान बनाया, 5 कार्बन वाला मकान बनाया। अभी यहाँ तक खत्म थोड़ी हो गया। अब अपन को क्या करना है, वापस इसके ऊपर यहाँ पे खाली जगह थोड़ी बहुत बच गई, तो अपन यहाँ पे एक और मकान बनाने की कोशिश करेंगे। 2 3 4, कितना हुआ, 1 2 3 4 और 5, यही 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर अपन को बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन बंद नहीं करना है। यानी मकान एकदम सेम वैसा का वैसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे अपन बंद नहीं करेंगे,
बंद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन और होगा, फिर यहाँ से 2 कार्बन निकलेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। 2 हेक्सागोनल रिंग अपन को बनानी है, उसके ऊपर एक एज इट इज वैसे ही रिंग बनानी है, ठीक है। क्यों? एक्चुअल में आपके जो ये कोलेस्ट्रॉल है, आपके ये जो स्टीरॉयड है ना, ये क्या होते हैं, 4 कार्बन रिंग्स होती हैं, 4 कार्बन की क्लोज रिंग होती है, 4 तो कार्बन की क्लोज रिंग होगी और बाकी एक रिंग होती है वो ओपन होती है। तो 4 रिंग अपन को बनानी है, उनमें से 2 रिंग नीचे बनानी है, इस रिंग के ऊपर एक रिंग बनानी है ना। तो 3 रिंग तो आपके 6 कार्बन वाली होंगी, एक रिंग जो होगी वो 5 कार्बन वाली होगी। उसके बाद अपन को एक 5 कार्बन वाली रिंग और बनानी है, लेकिन उसको बंद नहीं करना है। तो 5 कार्बन यहाँ तक आगे, इसको ऐसे अपन करते तो बंद हो जाती, ठीक है। उसके बाद में यहां से अपन चलेंगे, 3 कार्बन बनाने हैं अपन को। तो उसमें क्या होगा, एक कार्बन आपका यहां आ जाएगा और 2 कार्बन इसके साइड में लगा दें अपन। यहां तक बात समझ में आई? बोलो। एक बॉन्ड अपन को यहां बनाना है, एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनाना है और एक बॉन्ड आपको यहां बनाना है। और इसके अंदर ये जो सेकंड वाली है, इसके अंदर हमें एक डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक। और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देना है। बोलो फटाफट, क्या क्या किया? इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में, इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ दिया। ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी बन गई भाई? कोलेस्ट्रॉल की बन गई। बोलो फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बनाओ बिना देखें, फिर आपकी कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। ये लिपिड वाला पोर्शन हम खत्म कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक था। एक बार कंक्लूजन समरी में आपको बता देता हूँ कि लिपिड के अंदर हमने क्या पढ़ा है। लिपिड्स हैं, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सिंपल लिपिड, कंपाउंड्स लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में हमने पढ़ा फैटी एसिड, वो भी आपके सिंपल लिपिड है, ग्लिसरॉल वो भी आपका सिंपल लिपिड है। और जब दोनों की रिएक्शन होने के बाद में, एस्टिफिकेशन होने के बाद में जो लिपिड बनते हैं उसको भी हम लिपिड कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आपके ट्रू फैट होते हैं, ठीक है। उसमें भी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड हमने पढ़े थे। तो उनमें भी जो ट्रू था वो कौन सा था? ट्राइग्लिसराइड था, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। उसके बाद कंपाउंड लिपिड है। कंपाउंड लिपिड में क्या होता है कि आपकी जो ट्रू फैट है उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट यदि ऐड होता है तो आपका कंपाउंड लिपिड बन जाता है। जैसे फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, आपका लिपोप्रोटीन है। उसमें फॉस्फोलिपिड हमने पढ़ा था, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर देखी थी लेसिथिन की। लेसिथिन की स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाई थी, याद है आपको? क्या बनाना है? ग्लिसरॉल बनाना है। 2 कार्बन के साथ फैटी एसिड जोड़ करके एस्टिफिकेशन करवा देना है। 3rd कार्बन है, उसके साथ H3PO4 आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है उसको अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या अटैच करना है? कोलिन अटैच करना है, एक नाइट्रोजन बेस। कोलिन में क्या होता है? एक नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 2 CH3 CH2 ग्रुप होते हैं और 3 इधर मेथिल ग्रुप होती हैं उसमें, ठीक है। उसको ला करके ऐसे जोड़ देंगे, बॉन्ड बन जाएगा, कहानी खत्म। लास्ट में डेराइव्ड लिपिड हमने पढ़ा। डेराइव्ड लिपिड क्या था? इट इज नॉट एक्चुअली लिपिड, ये लिपिड नहीं है क्योंकि इसमें फैटी एसिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसके लिपिड क्यों कहते हैं फिर, क्योंकि इसमें लिपिड जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे के लिपिड्स थे, हमने सिर्फ एक पढ़ना है, कौन सा? स्टीरॉयड। स्टीरॉयड के अंदर भी कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर हमने बनाई कि इसके पास 4 मकान हैं, 2 मकान नीचे हैं, 2 मकान ऊपर है। लेकिन ऊपर एक मकान तो नीचे वाला जैसा ही बन गया, लेकिन आगे वाला जो चौथा मकान था वो क्या था? छोटा था, यानी 5 कार्बन की रिंग बनी थी। उसके बाजू में भी एक मकान बनाया, लेकिन मकान नहीं कर सकते उसके, क्योंकि बंद नहीं है ना। 5 कार्बन वाला है वही बनेगा, लेकिन वो बंद नहीं है। उसके बाद हमने वहाँ से एक कार्बन निकाला, उस एक कार्बन के 2 टुकड़े कर दिए, 2 कार्बन वहाँ से अटैच कर दिए, आपकी कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर बन गई, कहानी खत्म। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।